खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327466199, 7207556199। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि पार्थशर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतोय। नमस्कार। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए। इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। नागपुर में गोंड गोबारी समाज के लोग आंदोलन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सिविल एक्ट दिनांक 18 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय में तत्कालीन काका साहेब कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने गोबारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के लिए गौड़ के उप जनजाति के रूप में अनुशंसित किया और गौंड गोबारी के रूप में दर्ज किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संवैधानिक गौंड गोबारी जनजाति के पक्ष में है, जिसके अनुसार गौंड गोबारी जनजाति के लोगों ने इसका लाभ पाने के लिए दूसरे दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कई बार सरकारी प्रशासन को अनुरोध और बयान दिया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। लगभग 3 साल की अवधि के बाद भी गौंड गोबारी जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा है और अन्य सभी लोगों से भी वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते गौंड गोबारी समाज में असंतोष की भावना पैदा हो गई है और सार्वजनिक जीवन के सभी रास्ते बंद होने के कारण उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी 2024 से दोबारा आंदोलन पर बैठी है। लेकिन आज इतने दिनों बाद किसी बड़े नेता ने उनके आंदोलन का हाल जानने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस कमेटी नागपुर के नाना पटोले ने उनके आंदोलन को आज भेंट दी और उन्होंने इस दौरान अपना मंतव्य भी व्यक्त किया। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सगळं काय सांगणार? आज या ठिकाणी तुम्ही आदिवासींच्या आंदोलनात आलेले आहे, गोंडवारी आंदोलन काय मागणी? बघा की या न्यायिक हक्कासाठी 114 या आदिवासी समाजाच्या लोक शहीद झाले आणि राजकीय हस्तक्षेप या आदिवासी समाजामध्ये होते आहे असंच आपल्याला पाहायला मिळतं। आमची मागणी आहे की ही न्यायिक मागणी माननीय सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा एक्सेप्ट केलेली आहे। 1985 चा जो GR आहे त्याला कल्पकलित त्यांनी सांगितलेला आहे। हा 1985 चा GR रद्द करून सरसकट या गोंडगोवारी समाजाला आदिवासीचं जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी द्यावी ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। महाराष्ट्रातील अभियंता संघटनांनी एक पत्र लिहिलं सरकारला की खंडणी आणि धमकीचे फोन थांबवण्यात आणि आम्ही आंदोलनाला जाऊ। महाराष्ट्रामध्ये गुंडाराज चाललेला आहे, तो काही लपलेला नाही आहे। सातत्यानं सरकारला आम्ही त्या पद्धतीची भूमिका मांडली, पण सरकार
गुंडाराजला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांचे आमदारच आता बंदुकी घेऊन फिरतात आहेत आणि जमिनी खंडणीमध्ये असतील, अभियंत्याला असतील, अधिकाऱ्यांना असतील, दाबदपट करून या पद्धतीनं लुटपाट या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे. हे राज्य असुरक्षित आहे आणि म्हणून आम्ही हे सांगितलं की तुम्हाला सरकार खरं तर यांनी परवाच्या गोळीबारामध्ये सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि या सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे. शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचा गुंडाराज चालू शकत नाही. ममता बॅनर्जींनी पुन्हा ऑफर दिलेला आहे इंडिया आघाडी केल्याचा, काँग्रेसला 12 खासदार जागा होईल, सगळं बरोबर होईल. तुम्ही घाई करू नका. फक्त आता महायुतीचं आणि ज्यांचं कोणतं आहे ते त्यांची चिंता करा. इंडिया कायम राहील. इंडिया हाच विजयाकडे जाईल आणि देशामध्ये जे काही आज तानाशा प्रवृत्ती आहे या तानाशा प्रवृत्तीचा नाश झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे इंडियाचाच विजय आपल्याला देशामध्ये पाहायला मिळेल. देखो, ये आदिवासी की न्याय अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 114 लोग शहीद हुए, तो भी ये समाज को न्याय नहीं मिला. ये इनकी राष्ट्र मांग है और उसके आधार पर ये गोंड ग्वारी समाज को आदिवासी मानकर, आदिवासी है ही, इनको सर्टिफाइड किया जाए, इनको वैलिडिटी दी जाए, ये मांग उनकी है. उसके साथ कांग्रेस है. पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए. विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ. चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट. चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस. साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट. एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें. आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर. कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे. मोबाइल नंबर 9764871578. महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी सुर्खियों में है. पहले मराठा आंदोलन के कारण तो अब कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के कारण. उद्धव गुट के सांसद के दावे को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है.
सांसद ने दावा किया था कि भुजबल और भाजपा नेता आपस में मिले हुए हैं। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि छगन भुजबल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के सांसद संजय राउत के उन बयानों को खारिज किया जिसमें राउत ने दावा किया कि भाजपा और भुजबल एक साथ है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने भुजबल के दावों को नकारते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर अच्छे तरह से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। हालांकि मैं इतना साफ कर सकता हूं कि ना तो मैंने और ना ही सीएम शिंदे ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए भुजबल ने शनिवार को साफ किया कि वो मराठों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, वो मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ है। रैली में भुजबल ने कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहां तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं विपक्ष और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को अंबाद में आयोजित ओबीसी अलगर रैली से पहले ही मैंने 16 नवंबर को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ही उस कार्यक्रम में शामिल होने गया था। मुझे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में शांति बरतने के लिए कहा था। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं अंत तक ओबीसी के लिए लढूंगा। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर। पार्चर समाचार यांचे अध्यक्ष आदरणीय राजेशजी नायडू यांच्या माध्यमातून मागील 3 वर्षापासून त्यांचा हा न्यूजपेपरच्या माध्यमातून सतत उपक्रम चालू आहे। या शहरात अतिशय चांगलं काम त्यांचं आहे आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन सगळ्या न्यूज त्या लावाचं काम या त्यांच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून होत आहे। आणि त्यांच्या या 3 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने या ठिकाणी त्यांचा मोठा कार्यक्रमसुद्धा आहे। या कार्यक्रमांना मनापासून माझ्या शुभेच्छा। भविष्यातही असं चांगल्या पद्धतीचं काम या पार्चर समाचारच्या माध्यमातून व्हावं आणि दिवसेंदिवस प्रगती या वृत्तपत्राने करावी। थँक्यू। विदर्भ का सर्वोत्तम न्यूज़ चैनल पार्थशहर समाचार। पार्थशहर समाचार को 3 साल कंप्लीट हुए हैं और चंद्रपुर के क्रीड़ा क्षेत्र में रहो और डिजिटल क्षेत्र में रहो, श्री राजेश नायडू इन्होंने अपना नाम कमाया है। और जब ये समाचार के क्षेत्र में आए, डिजिटल क्षेत्र में आए, तो उन्होंने पार्थशहर समाचार का नाम भी चंद्रपुर के लिए बहुत बड़ा किया, गौरवास्पद किया। मैं इस पार्थशहर समाचार के 3रे साल कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं जिस कन्या नागरी बैंक का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे बैंक की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। हर साल चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव पुरस्कार दिया जाता है और मुझे इस पार्थशहर समाचार के बारे में एक अलौकिक लगता है कि वह चंद्रपुर के कलाकार लोगों को पुरस्कार देके गौरवान्वित करना ये बहुत बड़ी बात है और ये समाचार ये काम करती है, निरंतर कर रही है। इसलिए मैं चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर रत्न उनको भी मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ।